हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निर्वहन कृषि क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निर्वहन कृषि क्या है। यहाँ पे आपको निर्वहन कृषि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय प्रतिरूप क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय प्रतिरूप क्या है। यहाँ पे आपको नगरीय प्रतिरूप के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा के व्यवसायों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नागा के व्यवसाय हैं, यहाँ पे आपको नागा के व्यवसायों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, थारू जाति की सामाजिक संरचना के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो थारू जाति है, यहाँ पे आपको थारू जाति की सामाजिक संरचना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खिरगिज के जीवन के ढंग का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खिरगिज है, यहाँ पे आपको खिरगिज के जीवन के ढंग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनाडा के प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कनाडा है, यहाँ पे आपको कनाडा के प्रमुख वृक्ष के नाम बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों के संदर्भ में भविष्य का भंडारक किसे कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वनों के संदर्भ में भविष्य का भंडार किसे कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो लकड़ी काटने के व्यवसाय हैं, यहाँ पे आपको लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के 4 घने प्रदेशों के नाम बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के 4 घने प्रदेश हैं उनका नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसके उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को संक्षेप में बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वातावरण निश्चयवाद है, यहाँ पे आपको वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संभववाद से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो संभववाद है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको संभववाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका जन्मदाता कौन था, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भील जनजाति है, यहाँ पे आपको भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूटिया के निवास क्षेत्र, अर्थतंत्र एवं समाज का विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भूटिया है, यहाँ पे आपको भूटिया के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसके अर्थतंत्र के बारे में बताना है और उसके समाज का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक परिमंडल है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मत्स्य उत्पादक देशों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उत्पादक देश हैं, यहाँ पे आपको मत्स्य उत्पादक देशों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलवासी पशुचरण का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चलवासी पशुचरण है, यहाँ पे आपको चलवासु पशुचरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के मध्य गंगा मैदान है, यहाँ पे आपको भारत के मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अधिवासों के प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिवास है, यहाँ पे आपको भारत में अधिवासों के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताना है कि जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवसन के प्रकार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवसन होता है, प्रवसन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको प्रवसन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुकूलतम
अनुकूलतम जनसंख्या है, यहाँ पे आपको अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नव निश्चयवाद की संकल्पना बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नव निश्चयवाद है, यहाँ पे आपको नव निश्चयवाद की संकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रगति में जीन्स भ्रूण के योगदान की समीक्षा कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल की प्रगति है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रगति में जीन्स भ्रूण के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल का महत्व बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल का महत्व बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पौराणिक काल है, यहाँ पे आपको पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक रेटजेल के योगदान की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक रेटजेल के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या है, यहाँ पे आपको जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में बताना है और उसके कारणों एवं परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव अधिवास के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव अधिवास है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव अधिवास के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उपयुक्त उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय अधिवासों के प्रकारों एवं प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नगरीय अधिवास है, यहाँ पे आपको नगरीय अधिवासों के प्रकारों के बारे में बताना है और उसके प्रतिरूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आखेट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आखेट है, यहाँ पे आपको आखेट के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिम कृषि से आप क्या समझते हैं, आदिम कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिम कृषि है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आदिम कृषि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आदिम कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्किमो के जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एस्किमो है, यहाँ पे आपको एस्किमो के जीवन के बारे में बताना है और उसके भौगोलिक वातावरण के प्रभाव को उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खिरगिज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो खिरगिज है, यहाँ पे आपको खिरगिज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, थारू के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो थारू जनजाति है, यहाँ पे आपको थारू के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।